बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसे रूठी रहती थी। वो रोज़ सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। एक सुबह सीता ने कहा, रामू, घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। आज अगर कुछ पैसे ना आए तो हम क्या खाएंगे? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, सीता, तुम चिंता मत करो। आज मैं जंगल में थोड़ा और अंदर जाऊंगा, शायद ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। ये कहकर रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर रामू लकड़ियां काटने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे पास ही से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रामू ने चौंक कर कहा, अरे, जंगल में कौन रो रहा है? वो आवाज़ की दिशा में गया। तो देखा एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठे रो रहा था। रामू ने धीरे से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। रामू के पास खाने के लिए बस एक छोटी सी रोटी थी जो सीता ने उसे दी थी। रामू ने बिना सोचे वो रोटी बूढ़े को दे दी और बोला, बाबा, मेरे पास बस यही है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। आजकल लोग अपने लिए भी नहीं सोचते, लेकिन तुमने अपनी रोटी मुझे दे दी। रामू ने हंसकर कहा, बाबा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। जैसे ही बूढ़े ने रोटी खाई, अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब चमक आ गई। वो खड़ा हुआ और बोला, रामू, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी दया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रामू हैरान होकर बोला, क्या आप जंगल के रक्षक हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। बस इतना हो जाए कि मेरा परिवार भूखा न रहे। ठीक है, कल सुबह तुम जंगल के उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। ये कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। रामू हैरान रह गया। अगले दिन सुबह वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रामू ने मिट्टी हटाई तो उसे एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। रामू ने सोचा, ये क्या हो सकता है? उसने संदूक खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, इतना सारा सोना! लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, अगर यह किसी और का हुआ तो? रामू ने संदूक उठाया और गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने पूछा, रामू, यह क्या है? रामू ने पूरी कहानी सुना दी। रामू, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है। यह धन तुम्हारा ही है। गांव वालों ने भी कहा, हाँ रामू, तुमने इसे छिपाया नहीं, तुम ही इसके हकदार हो। रामू खुशी से घर पहुंचा। सीता ने पूछा, आज तुम इतने खुश क्यों हो? रामू ने संदूक खोलकर दिखाया। सीता हैरान होकर बोली, इतना सारा सोना, ये कहाँ से आया?
रामू ने सारी बात बता दी। सीता ने कहा, देखा रामू, भगवान अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं। धीरे धीरे रामू ने उस धन से एक घर बनाया, अपने बेटे को पढ़ाया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। एक दिन गांव का एक लालची आदमी शामू यह सब देख रहा था। शामू ने सोचा, अगर रामू को जंगल में सोना मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। अगले दिन वो जंगल में गया और उसी बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगा। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम क्यों रो रहे हो? शामू ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम भूखे को खाना खिलाते हो? वो हाँ, कभी कभी। बूढ़ा समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, उस बरगद के नीचे खुदाई करो। शामू ने खुशी खुशी खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक संदूक मिला। वो खुशी से चिल्लाया, मुझे भी सोना मिल गया, मुझे भी सोना मिल गया, मुझे भी सोना मिल गया, मुझे भी सोना मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें एक बड़ा सांप निकल आया। शामू डर के मारे भाग गया। दूर खड़ा बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, लालच और झूठ का यही परिणाम होता है। उधर रामू अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। वो कभी अपने गरीबी के दिनों को नहीं भूला और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, पिताजी, हमें इतना धन कैसे मिला? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह धन मेहनत, ईमानदारी और दया का फल है। तो हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, यही सच्चा भाग्य होता है। उस दिन से मोहन भी अपने पिता की तरह दयालु और ईमानदार बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दया से ही सच्चा भाग्य बनता है। लालच और झूठ हमेशा नुकसान ही देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।